अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एक बार फिर आपका फ़र्स्ट ईयर आईसीएस लेक्चर्स में वेलकम। मेरा नाम है आसिम नसर। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 जो है उसको वाइंड अप किया था और चैप्टर नंबर 4 जो एप्लीकेशन एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर ये चैप्टर का नाम है, ये हमने स्टार्ट किया था। और वो हमने इनिशियल लेवल पे अभी ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या कंप्यूटर्स का इम्पेक्ट जो है सोसाइटी में कौन कौन से एरिया में पड़ रहा है या पड़ सकता है, और ये चीज़ें हमें पता हैं, लेकिन उसको अब एज ए सिलेबस एज ए टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। ये है आज का हमारा लेक्चर। अब आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है वो हम स्टार्ट कर चुके हुए हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर है। इसमें जो टॉपिक लास्ट लेक्चर से हमने इनिशियली स्टार्ट किया था उसको कंप्लीट हम वाइंड अप करेंगे इस लेक्चर में। वो है इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑन आवर सोसाइटी। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है, जो हम लाइफ में कोई भी एरिया से हम बिलोंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं, उसमें है हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और डिफरेंट आईटी मेथड जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, जो लाइफ के किसी भी डिपार्टमेंट में यूज़ करके उसकी बेटर फंक्शनैलिटी हम अवेल कर रहे हैं। अब इसमें हमने बात की कि यूज़ ऑफ कंप्यूटर जो है वो हर फील्ड में हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क ईजीली। और इसका फ़ायदा ये है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज़ करके डिफरेंट टास्क जो है वो ईज़िली जो है आसानी से और क्विकली जो है वो अपने फंक्शन जो है हम परफॉर्म कर रहे हैं। और इसमें ये भी कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट में से एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है, जब हम डिफरेंट जगहों से हम डाटा बल्क में इनपुट कर रहे हैं। अब बल्क में इनपुट करना है और उसको फिर गेट करना है, प्रोसेस करना है, इसके लिए डिफरेंट जो है एक से ज़्यादा मैन पावर जो है हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। और कंप्यूटर सिस्टम जो है जो डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन है, और उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिस फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया से डिफरेंट डिवाइसेस और पेरिफेरल्स को यूज़ करते हुए वो डाटा को कलेक्ट भी कर सकता है और फिर आगे प्रोसेस जो है एनालाइज वर्किंग करने के बाद आंसर, रिप्लाई, रिस्पॉन्स जो है, आउटपुट जो है वो भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये इसका फिर फ़ायदा है कि ये इससे हमें टाइम बच जाता है। हमारी मेहनत जो हमने एफ़र्ट की होती है वो डिवाइस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को बनाने में, तो एक दफ़ा तो हमने उसको यूज़ कर लिया, एफ़र्ट को हमने स्ट्रगल कर ली। अब आगे मेंटेनेंस जो है वो हमने मेंटेनेंस जो फेज़ वो तो हमारा चलता रहेगा, लेकिन जो है इनिशियल लेवल पे जो हमारी इतनी ज़्यादा मेहनत करके वर्किंग करके हमने वो डिवाइस पेरिफेरल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाया है, तो हमें उतना एफ़र्ट जो है वो डेफिनेटली नहीं करनी पड़ेगी। अब तो हमने मेंटेन करना है। और फिर कॉस्ट जो है, जो हमारे पास इनिशियल कॉस्ट जो है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बनाने की वही ज़्यादा होती है, लेकिन वो मेंटेनेंस कॉस्ट डेफिनेटली इनिशियल कॉस्ट से कम होती है। तो ये हमें कोई भी काम करने का, ये कंप्यूटर सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं तो ये हमें सारे फ़ायदे मिलते हैं। हमने ये बात की थी लास्ट के अकाउंटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें मैनेजर्स जो है जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उसकी फंक्शनैलिटी प्रॉपर्ली चलती रहे वो मेंटेन कर रहे हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट रेवेन्यू, डिफरेंट जो है वो इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए, और फिर डिफरेंट यूज़र्स जो हैं जो पे कर रहे हैं सर्विस गेट करने के लिए, तो वो जो पे कर रहे हैं तो वो डिपार्टमेंट का रेवेन्यू है जो वो कलेक्ट करते हैं। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं, और डिफरेंट जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ के अलावा होती है उसके लिए भी कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं। घरों में जो है जो अब हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारी वर्किंग जो है वो टर्म जो आ गई कि वर्क फ्रॉम होम, कि जी आप घर में रहें और जब आप कनेक्ट होंगे घर में रह कर आपने सिस्टम से कनेक्ट होना है। अब वो फिज़िकली तो बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि डिफरेंट आप टेक्नोलॉजी के मेथड या डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट जो वेज़ हैं कनेक्ट होने के, ये अदर दैन फिज़िकल कनेक्शन, उसके ज़रिए ही आप सिस्टम से कनेक्ट होंगे। पहले अब क्या था कि नॉर्मली हमारी लाइफ जो है अब ये
अब लगता है कि ये हमारा सिस्टम जो चेंज हो गया है दुनिया का, अब ये सिस्टम की वर्किंग ऐसे ही फर्दर आगे रहेगी कि आपने जो डाटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है या गेट करना है, इसके लिए आपको फ़िज़िकली उस एरिए तक, उस लोकेशन तक आपको फ़िज़िकली पहुंचना पड़ता था एज ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन अब जो है डिफरेंट मेथड्स, टूल्स की मदद से आप सिस्टम से कनेक्ट हो रहे हैं, और सिस्टम से जब कनेक्ट होंगे तो आप पहले फ़िज़िकली डाटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, गेट करते थे, आप डिफरेंट अब मेथड से, टूल से, तरीक़ों से कंप्यूटर सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आप अपनी जो लोकेशन जहाँ पर आप रिज़ाइड करते हैं वहीं से आप वर्किंग कर रहे हैं, वहीं से डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं और वहीं पर आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। यानी अब फिज़िकल कनेक्शन नहीं है एज ए ह्यूमन बीइंग, अब आप डिफरेंट टूल्स और मेथड्स को यूज़ करते हुए आप सिस्टम से कनेक्ट होकर सिस्टम को डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं और सिस्टम से इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं। तो ये तो आजकल जो एनवायरनमेंट है उसमें इसका आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। They are used in getting information from the internet. People are using computer to manage their home budget. Computers are used in making a telephone call, typing a letter, driving a car, cooking food। और ये जो है, ये जो हम वर्क फ्रॉम होम या एंटरटेन फ्रॉम होम या गेटिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन और डाटा और रिप्लाई रिस्पॉन्स फ्रॉम होम, ये वर्किंग तो हम आजकल कर ही रहे हैं। उसके बाद कंप्यूटर्स की अगर आप बात करते हैं तो ये अब डाटा कम्युनिकेशन के चैप्टर में भी हम कर रहे थे कि हमारे पास डिफरेंट एंड्स होते हैं, डिफरेंट फिज़िकल पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट वर्किंग पॉइंट्स होते हैं, जिसके ज़रिए आप सिस्टम को एक से ज़्यादा जगहों पर रहते हुए एक से ज़्यादा जगहों से डिफरेंट मेथड से कनेक्ट होकर आप सिस्टम को हर कोई यूटिलाइज़ कर रहा होता है। तो अब ये जो बैंक्स, ऑफिसेज, स्कूल्स और बिजनेसेस, और अगर हम ये बात कर रहे हैं कि अब ये एकेडमी, कॉलेज की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें भी आप ये जो लेक्चर्स गेट कर रहे हैं, लेक्चर की सर्विस ले रहे हैं या फ़ी पे करनी है, उसके लिए भी आप कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट टूल्स, मेथड्स यूज़ करके आप सिस्टम से कनेक्ट होकर अपनी फंक्शनैलिटी जो आपको रिक्वायर है वो आप गेट करते जा रहे हैं। और आपकी जो फ़िज़िकल लोकेशन है वो भी डिफरेंट है। आप सारे स्टूडेंट्स को, ये लेक्चर्स की अगर बात करें, हर स्टूडेंट को फ़िज़िकली उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमी जो है वो फ़िज़िकली वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कंप्यूटर सिस्टम को ही यूज़ करके ये जो लेक्चर्स की बात कर रहे हैं या टेस्ट की बात कर रहे हैं, फ़ीस की बात कर रहे हैं, रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं, वो आप ये कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए ही आप ये अवेल कर रहे हैं और ये अब आप यूज़ कर भी रहे हैं। दे आर यूज इन बैंक्स फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स। अब ये वो जो आप कस्टमर, यूज़र जो हैं, उनका रिकॉर्ड जो है, इंफॉर्मेशन जो है उसको मेंटेन करना, और उनके अकाउंट जो हैं, जो ऐसे बातें जिनका ताल्लुक़ जो है पैसों के साथ है, अमाउंट वैल्यू के साथ है, करेंसी के साथ है, वो हम उसकी सारी जो वर्किंग है कंप्यूटर सिस्टम की मदद से ही कर रहे हैं। बैंक्स आर आल्सो प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। अब ऑनलाइन बैंकिंग जो है, ये तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अब ये यूज़ की जा रही है। आप हो जाएं या आपके पेरेंट्स हो जाएं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो जाएं, ये सारी वर्किंग जो है ये आप कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए ही बैंक की डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो हैं वो आप गेट कर रहे हैं, जिसके लिए आपको फ़िज़िकली बैंक की जो फ़िज़िकल जोग्राफिकल लोकेशन है वहाँ तक आपको जाने की ज़रूरत एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं है। और ये ऑनलाइन बैंकिंग की फ़ैसिलिटीज़ अब हर कोई यूज़ कर रहा है, और जिसके अगर ऑनलाइन फैसिलिटी बैंकिंग के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि आप डेफिनेटली आप हार्डवेयर यूज़ करेंगे। हार्डवेयर का मतलब है आप कोई कंप्यूटर सिस्टम जो है आपको रिक्वायर होगा। अब कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग, कि डेफिनेटली कंप्यूटर सिस्टम वर्क कैसे करता है वो रिक्वायर होगा। उसके बाद कनेक्शन के डिफरेंट जो टेक्निक्स और मेथड्स हैं जिसके ज़रिए आप सिस्टम से, बैंक से कनेक्ट हो सकेंगे, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपको अकाउंट, कोई सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, ऐप जो है वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी।
बैंक के पर्सनस को जो भी आपको ऑनलाइन ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके ज़रिए फिर आप ये जब आप टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ऐप यूज़ कर लेंगे, एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में आप कंप्यूटर सिस्टम डेफिनेटली यूज़ कर रहे हैं, हार्डवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, फिर आप बैंक की सारी जो फैसिलिटीज़ जो हैं वो गेट कर सकेंगे। कस्टमर कैन चेक देयर अकाउंट बैलेंस, आप ये चेक कर सकते हैं। आप ये कंप्यूटर सिस्टम हो, मोबाइल्स हो, जिसके ज़रिए डेफिनेटली मोबाइल भी ही एक कंप्यूटर सिस्टम ही है, डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स का कम्बिनेशन है, जिसके ज़रिए आप ये अकाउंट की इंफॉर्मेशन बैलेंस चेक कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट की वैल्यू जो है वो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो वैल्यू जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्स पे कर रहे हैं, और डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो अमाउंट वैल्यू एक अकाउंट से किसी और जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। और ये तो अब बहुत ज़्यादा, यानी ये जो चैप्टर जो है इस हवाले से भी इसके टॉपिक हम डिटेल में देखते जाएंगे, क्योंकि अब ये जो हम जो लाइफ में जो डिफरेंट जो फील्ड्स हैं और जहाँ किसी भी फील्ड से हम बिलोंग करते हैं, तो ये टॉपिक नॉर्मली इस चैप्टर में ही हम डिटेल में हम ये डिस्कस करते रहेंगे। और ये तो अब हर कोई जो है ये टेक्नोलॉजी, ये मेथड जो है, ये फैसिलिटी अब मोर एंड मोर जो है, और फिर ये इसकी रेशो भी इंक्रीज़ होती जा रही है कि जो ये सारी ये सर्विसेज घर में रहते हुए ही फिज़िकली गेट कर रहे हैं। उसके बाद अब कंप्यूटर जो है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें भी ये इसने एक इनकलाब ही कंप्यूटर सिस्टम की वजह से आ चुका हुआ है। क्योंकि अब ये देखें कि हमारे पास जो भी मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज़ हम कोई बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब प्रोडक्ट जो है अगर फिज़िकली डिफरेंट पर्सनस बना रहे हैं, डिफरेंट पर्सनस की चेन है, अब इसमें कंप्यूटर सिस्टम यूज़ किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ ऑटोमेटेड सिस्टम्स यूज़ किए जा रहे हैं। अगर आप बात करते हैं तो रोबोट्स जो हैं यूज़ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जो डिफरेंट फेजेस का कम्बिनेशन होता है, तो ये कंप्यूटर को यूज़ करते हुए हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो ही हमारा चेंज हो गया है। लेकिन डेफिनेटली जो अभी हमने पहले बात की थी कि इसके लिए हमें एफ़र्ट, टाइम और कॉस्ट जो है इनिशियल लेवल पे, तो वो तो हमें पे करनी ही पड़ती है, देनी ही पड़ती है। उसके बाद फिर हम इसको यूटिलाइज़ करते रहते हैं। दे आर यूज टू ऑटोमेट प्रोसेसेस इन फैक्ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि अब ये भी अब आजकल का जो क्राइसिस है उसमें ये भी प्रॉब्लम है कि किसी भी फैक्ट्रीज़ में पर्सनस जो हैं वो फ़िज़िकली आएँ, पर्सन फ़िज़िकली आ रहे हैं, और पर्सन फिर फ़िज़िकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के डिफरेंट जो फेजेस हैं उसको फिल कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। तो अब जब आप मशीनरी की ऑटोमेटेड सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें तो ये जो ह्यूमन बीइंग का जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रॉब्लम है, तो वो ऑटोमेटेड सिस्टम में तो हमें ये फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इससे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज़ की रेशो बढ़ गई। इनिशियली डेफिनेटली कॉस्ट जो है, टाइम, एफर्ट वो तो रिक्वायर होगा ही, लेकिन अब ये जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें उनमें अगर उनके पास जो है ये तो चीज़ें तो रिक्वायर ही हैं, कॉस्ट, एफर्ट जो है, टाइम, ये अगर उनके पास है तो उसके ज़रिए वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के मेथड जो मैनुअल थे उसको चेंज करके ऑटोमेटेड करके ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफरेंट फंक्शनलिटी जो है वो गेट कर रहे हैं। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन फैक्ट्रीज हैज़ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। यही वो बात है कि जब आप डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के डिफरेंट फेजेस जो हैं कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करके आप ये फेजेस जो है ये परफॉर्म करते रहेंगे, फंक्शनलिटी गेट करके प्रोडक्ट जो है वो बन रही है, तो फिर इससे हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्वालिटी जो प्रोडक्ट की है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो पहले अगर मैनुअल अगर थी तो अब उसको डिफरेंट सेंसर्स, डिफरेंट ऑडियो वीडियो सेंसर या डिफरेंट और मेथड्स के ज़रिए उसकी क्वालिटी जो है उसको एश्योर किया जा रहा है। तो इससे हमारे पास प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी जो है वो कंसिस्टेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। देयर यूज़ हैज़ ऑल्सो रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। और अब इससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि एक जब हम जितनी कॉस्ट रिक्वायर होती है
कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो डेफिनेटली जब अब आप ये इम्पोज कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं यूनिट, तो जब इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है तो हमारे पास जो इनिशियल कॉस्ट है, जब इनिशियल कॉस्ट हमारी कवर हो जाती है तो उसके बाद जो है, अब डेफिनेटली ये तो नहीं कि इनिशियल कॉस्ट ख़त्म होगी तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है प्लांट वो टोटली ही ख़राब हो जाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट जो हम पहले ही बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इनिशियल कॉस्ट से कम होती है, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फर्दर प्रोडक्शन जो है इनिशियल लेवल पे तो हम इनिशियल कॉस्ट जो है कवर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो इनिशियल कॉस्ट हमारी कवर हो जाती है तो अब जो आगे जो अब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो अगर इनिशियल कॉस्ट अब उसमें क्योंकि कवर हो चुकी हुई है तो अब आगे जो प्रोडक्शन करते रहेंगे तो वो अब उसकी कॉस्ट जो है इनिशियल कॉस्ट जब पहले वो बनाया गया था तो डेफिनेटली उससे कम ही होती है। और यहीं से फिर वो टाइम होता है कि जब अगर मेंटेनेंस करते हुए वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है अगर उसको कंटिन्यू किया जा रहा है तो अगर बिल्कुल चेंज हमें बिल्कुल एग्जैक्टली एंटायरली 100% नहीं करना और वो उसको हम अब आगे फर्दर यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो हमारी वो कॉस्ट जो है प्रोडक्शन कॉस्ट जो मज़ीद आप प्रोडक्ट्स बनाते रहेंगे वो बहुत काफ़ी कम हो जाती है। एज कंप्यूटर्स कैन डू जॉब्स बेटर एंड मोर एफिशिएंटली दे आर रिप्लेसिंग वर्कर्स इन ऑफिसेज, बिजनेसेस एंड इन फैक्ट्रीज़। तो यहाँ पे अगर हम ये क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का पॉजिटिव जो है इफ़ेक्ट जो है वो लाइफ में सोसाइटी में क्या है, ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली इसमें अगर ये बात आ रही है कि ये जो टॉपिक हम अभी लाइन पढ़ रहे हैं कि ये वर्कर्स जो हैं, जो ह्यूमन बींग्स जो हैं उसको रिप्लेस करता जा रहा है, तो उसमें इनिशियल लेवल पे अगर हम ये कहेंगे कि ये तो हमारी ह्यूमन बींग की रिप्लेसमेंट हो रही है, जॉब की रिप्लेसमेंट हो रही है कि इस तरीके से हमारे पास लाइफ में सोसाइटी में ये पर्सन जो हैं ये काफ़ी ऐसे हो जाएंगे कि जॉब के बगैर जो हैं वो अब क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम आ गए हैं तो ऑटोमेटेड आ गए हैं तो ये वर्कर जो हैं ये जॉब से इनको फारिग कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो उसमें क्योंकि अब जो है ना हमारी नॉलेज जो है वो शिफ्टिंग उसकी हो जाती है कि पहले जो मैनुअल वर्किंग कर रहे थे उनको नॉलेज उनको लेना पड़ेगा जिससे वो ऑटोमेटेड सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसका पार्ट बन सकें। तो डेफिनेटली ये उनको शिफ्टिंग तो करनी पड़ेगी क्योंकि लाइफ जो है वो तो ये मेहनत करने का, प्रोग्रेस करने का ही नाम है। और इल्म जो है या नॉलेज जो है ये तो कहा जाता है कि ये शुरू से लेकर जब हम दुनिया में आते हैं और अपने मरने तक, कब्र में जाने तक जो है वो नॉलेज जो है वो लेने का कहा गया है। तो ये नॉलेज जो है ये हमें नई टेक्नोलॉजी जो आती है तो उसका नॉलेज जो है वो हमें रिक्वायर करना ही होता है। तो इसलिए अगर यहाँ पे ये बात आ रही है कि जी कि यहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो जॉब से उनको वो विकेट कर दिया जाएगा, फारिग कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो नॉलेज लेकर उस सिस्टम के साथ अटैच डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसकी सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम की, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ उसी एंड से हम ये इसको टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो ये वर्कर जो हैं, अब वर्कर जो हैं अगर 10 वर्कर्स काम कर रहे थे तो हो सकता है कि हम 2-3 यूनिट्स लगाकर 2-3 ऑटोमेटिक सिस्टम या अगर रोबोट्स के, ठीक है रोबोट्स की इनिशियल कॉस्ट होती है लेकिन वो यूज़ करके वो सारी वर्किंग हम कर सकते हैं। और उसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और प्रोसेस जो है वो हमने क्वालिटी वाइज लगाया हुआ है तो ये इसका फ़ायदा ये भी होता है कि ये जो प्रोसेस जो है वो आप ये नहीं कि आप 12 आवर्स उससे वर्किंग कर सकें, तो आप इसका प्रोसेस जो है 24 आवर वर्किंग भी इससे ले सकते हैं डेफिनेटली। फिर इससे प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है और इसकी जो कॉस्ट जो है जो प्रोडक्ट की वो भी कम हो जाती है और इसका फिर इफ़ेक्ट जो है सोसाइटी में पॉजिटिव ये आता है कि कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है। तो इसलिए इसका फ़ायदा ये है कि हम कम कीमत पे प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाती हैं, तो ये भी फ़ायदा है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स क्रिएट, अब ये वो जो हम बात अभी कर रहे थे उसको दूसरे एंड पे आके अब फ़ायदा क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर्स के आने की वजह से, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आने की वजह से क्रिएट मैनी मोर न्यू जॉब्स रिलेटिंग टू डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अब ये नई जॉब जो पहले अवेलेबल, नई फील्ड्स वक्त के साथ साथ अब जो भी फील्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं उसका ताल्लुक जो है
ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ इंक्रीज़ होता जा रहा है कि जिस भी आप फील्ड में जाएंगे, तो अभी हम जो स्टार्ट में बात कर रहे थे, जो प्रीवियस चैप्टर्स में भी हम देखते रहे कि यहाँ पे जो भी आप वर्किंग करेंगे या उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से ही आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अब वो जो नई फील्ड्स कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही नई फील्ड्स फिर क्रिएट भी हो रही हैं। जब क्रिएट हो रही हैं उसकी एजुकेशन जो है, नॉलेज जो है वो दिया जा रहा है। तो जब नॉलेज दिया जा रहा है तो जॉब जो है, प्लेसमेंट, जब जॉब जो है नई फील्ड्स क्रिएट हो जाएंगी जिसमें जॉब्स मज़ीद जो है प्रोवाइड की जाएंगी, तो ये इसका एडवांटेज भी आ जाता है। रिलेटिंग टू डिज़ाइन आपने करना आइदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और वो जो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात अभी कर रहे हैं, टूल्स मेथड्स की बात कर रहे हैं, तो नई जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। उसके बाद अगर आप ये तो बहुत ही ज़्यादा टॉपिक हमारे आजकल की वर्किंग से और ये जो आप लेक्चर्स ले रहे हैं ऑनलाइन, तो यही इसका फ़ायदा, ये आप देख लें कि कितना ज़्यादा फ़ायदा है कि फ़िज़िकली हमें अपनी एकेडमी कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये आप ऑनलाइन लेक्चर्स ही, अब क्योंकि ये अब ये क्राइसिस आ चुका, अल्लाह करे ये क्राइसिस खैर ख़त्म हो, लेकिन उसके अंदर जहाँ जब वक्त के साथ साथ फिर हम जो SOPs जो हैं वो बन रहे हैं, उसको अमेंड किया जा रहा है, एनहेंस किया जा रहा है, ताकि हमारी जो है ये वर्किंग जो ऑपरेशन जो है वो हमारी उसी तरीके से, जो हम सिस्टम को डाटा प्रोवाइड करना या सिस्टम से डाटा गेट करना या सर्विसेज गेट करना, फंक्शनैलिटी गेट करना, ये हम कर सकें। तो इसके लिए अब जो है हर फील्ड के अंदर फिर गवर्नमेंट जो है SOPs क्रिएट करके उसकी वर्किंग जो है वो स्टार्ट होती जा रही है। और ये जो पूरी दुनिया जो है जिसमें ये चेंजेस इतनी बड़ी आ चुकी हुई है, और ये लगता तो अभी यही है कि ये चेंजेस जो है ये हमारी फ्यूचर लाइफ जितनी भी अब है, तो उसमें ये इसी चेंजेस के साथ ही हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। तो अब एजुकेशन फील्ड की बात करें तो उसमें भी एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर के आने की वजह से आप यही देख लें कि ये लेक्चर जो हैं डेफिनेटली ये प्रिपेयर किए जाते हैं, फिर लेक्चर आपको दिया जाता है, फिर आप ये इंफॉर्मेशन जो आपको दी जाती है ये आप गेट करते हैं, और उससे हमारा जो लर्निंग प्रोसेस जो है वो हम इस फेज़ में जाते हैं, लर्न करते हैं। और ये इस लर्न के लिए ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ही आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये इससे हमारी टीचिंग और लर्निंग, अगर टीचर की बात करते हैं, स्टूडेंट की बात करते हैं, तो इसमें ये वर्किंग हमारी इंक्रीज़ एनहेंस हो चुकी है। और ये वर्किंग हम कंप्यूटर सिस्टम की मदद से ही ये कर रहे हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू गिव इजी मेथड ऑफ टीचिंग इन डिफरेंट वेज। तो ये आप ये देख लें कि आप ये भी जो लेक्चर की सर्विस ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी आपको मेथड है, मेथड के ज़रिए आपको ये लॉगिन प्रोवाइड किया गया, ये वे प्रोवाइड किया गया, जिसकी वजह से आप इन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और लेक्चर जो हैं इसी तरीके से आप जो लेक्चर जिस तरह ये एक्सेस कर रहे हैं, ये लेक्चर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसी तरीके से ये लेक्चर जो है डेफिनेटली इनिशियली जो है डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए ये लेक्चर बनाया भी तो गया होगा ना। तो इस तरीके से अब लेक्चर की कहीं रिकॉर्डिंग भी तो होगी। अब जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, डिफरेंट कैमराज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, डिफरेंट कैमरा पर्सन जो हैं वो क्वालिफाइड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब आप ये खुद ही देखें, अगर इसी पे अगर टॉपिक पे रहें कि ये लेक्चर जो है, ये लेक्चर आप अगर ये सोचें, आप लेक्चर तो बड़े आराम से सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि ये लेक्चर ये बना कैसे होगा, कि लेक्चर बना है, ये लेक्चर जो आप ये टेक्स्ट देख रहे हैं, ये आपको पिक्चर्स आ रही हैं, फिर जो कैमरामैन जो हैं वो अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कैमरामैन जो है उसके लिए भी वो एफिशिएंसी भी है, ये नहीं है कि आप जैसा मोबाइल यूज़ करते हैं तो इस तरीके से आप कैमरा यूज़ कर लेंगे। उसके आप जो अगर जो फ्रेम्स हैं वो फ्रेम जो हैं वो आपको वो फ्रेम को आप सेट करना, उसके बाद फ्रेम प्रॉपर उसको लेके आना, फिर उसकी ये क्वालिटी मेंटेन करना, फिर उसकी प्रॉपर ये एडिटिंग करनी है, और फिर ये इसको अच्छा इसमें ये जो लेक्चर्स हैं इसमें भी तो ये हमारे पास टाइम मैनेजमेंट है कि लेक्चर कब स्टार्ट हुआ, लेक्चर कब ख़त्म होना है, और उसमें जब ये लेक्चर जब रिकॉर्ड किया जा रहा होगा तो कोई ना कोई मेथड था ना जिससे हम डिटेक्ट करते थे कि लेक्चर का टाइम कितना रह गया है।
तो वो हम डिटेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये वर्किंग करने के बाद ये लेक्चर बने और ये लेक्चर जो है बनने के बाद ये लेक्चर्स अब गेट कर रहे हैं। तो अब ये मैनी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर अवेलेबल, और आप ये देख लें कि ये यूनिक जो है ये जो लर्निंग सिस्टम जो है, तो इस लर्निंग सिस्टम के ज़रिए जो है आप ये लेक्चर्स की जो सर्विस जो है वो अवेल कर रहे हैं। तो ये देख लें कि ये कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग एजुकेशन लाइन में कितनी ज़्यादा हो चुकी हुई है, और अब एजुकेशन लाइन में भी इसके भी SOPs जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और फर्दर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि आगे डेफिनेटली अगर पूरे प्रोसेस की बात करते हैं, जिस तरह हम डाटा कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, तो अब ये लेक्चर्स की बात करते हैं। तो लेक्चर्स पहले बने, लेक्चर डिलीवर किए जाएं, लेक्चर जो है स्टूडेंट गेट करें, उसके बाद जो है टेस्टिंग मेथड क्या होगा, टेस्टिंग मेथड के बाद रिज़ल्ट जो है वो परसेंटेज वो कैसे होगा, और आगे फर्दर क्लास में जो प्रमोशन है जो अभी क्राइसिस की वजह से स्पीड में की गई, अब ये ऐसा अल्लाह करम करे कि ये क्राइसिस ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर इस तरह ही अगर वर्किंग आगे करनी है तो पहले जिस तरीके से हमारी शिफ्टिंग हो गई है एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड, उसमें आगे मज़ीद इसको अपग्रेड करके मज़ीद जो है क्वालिटी इसको मेंटेन ही किया जाएगा, बेटर से बेटर ही होगा, जिससे आप आगे फर्दर वर्किंग इसमें कर सकेंगे। उसके बाद जो है अब इन शॉर्ट कंप्यूटर इज़ बीइंग यूज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, बिजनेस, ऑफिस, ई-कॉमर्स, जो डिटेल में हम देखते रहेंगे, इंडस्ट्री, मेडिकल, एयरलाइन सिस्टम, एजुकेशन, वेदर फोरकास्टिंग में कहीं पर भी ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हर फील्ड में आप यूज़ कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर हमारे पास बेनिफिट्स यही जो इससे कंक्लूड ही हमारा लेक्चर हो रहा है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर मेक डिफरेंट टास्क ईजियर। इनिशियल ठीक है वर्किंग है, उसके बाद जब वर्किंग करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे तो हमारा काम आसान होता है। डेफिनेटली हमें नॉलेज तो लेना है कि इसकी वर्किंग जो है सिस्टम से कनेक्ट कैसे होना है, क्या मेथड है, वो तो हमें लेना पड़ेगा। और इससे हमारा ये अब टाइम बच रहा है, क्योंकि अब आप देखें अगर फिज़िकली लेक्चर आप लोकेशन कॉलेज एकेडमी जाना है तो वहाँ पे जाने का आने का टाइम लगेगा। फिर जो है आपको ट्रैफिक जो है वो, अब ट्रैफिक आप जाएंगे रोड साइड पर जाएंगे, अब डिफरेंट वेदर के आप प्रॉब्लम है, वो सारी बातें जो हैं प्रॉब्लम आपको अब फेस नहीं करनी पड़ती, टाइम बच जाता है, मेहनत कम लगती है, रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट, डेफिनेटली ओवरऑल कॉस्ट आपकी कम हो रही है, ख़र्चा जो कम हो रहा है जो आपके ट्रैवलिंग में जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंप्यूटर के बेनिफिट्स में आ जाते हैं। तो आज जो है आज का लेक्चर जो है ये चैप्टर नंबर 4 यूज़र एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये जो चैप्टर जो है इसका ही हमने पूरा ओवरव्यू ही एक किस्म का इस टॉपिक में लिया है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट जो है हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ आ रहा है, और कैसे हमारी लाइफ जो है ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की आने की वजह से इसमें क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या शिफ्टिंग हो रही है मैनुअल से कंप्यूटराइज, ये हमने जनरल डिस्कस किया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, और फिर आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक हमने कंबाइनली कंक्लूड करके जो पढ़े थे इसको इंडिविजुअली हर लेक्चर को, हर टॉपिक को जो है, हर फील्ड को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। मैं आपका टीचर आसिम नसर आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंडिविजुअल हर फील्ड को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।